नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही नहीं बल्कि भारत के हर एक व्यक्ति को ये सौगात दी है जो कि जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी जाने की इच्छा रखते हैं। अब उन्हें महंगी फ्लाइटों के साथ सफ़र करना नहीं होगा बल्कि चिनाब और रंजी ब्रिज का पीएम मोदी ने उद्घाटन करके तमाम देशवासियों को एक बड़ी सौगात दे दी है और सबसे बड़ी सौगात उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू से के कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली जो ट्रेन है उसे हरी झंडी उन्होंने दिखाया है। और इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है आज कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने श्रीनगर से रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से और इंजीनियरिंग की दृष्टि से दो बड़े पुल जो है उनका आज लोकार्पण किया गया है। दशकों से इसका इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार ये सपना जो है वो पूरा हुआ है। और इंजीनियरिंग का जो कमाल है वो साफ तौर पर इस पुल में देखा जा सकता है। दरअसल तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना जो है वो देखा जाता है और इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए इस पूरी की पूरी जो है रेलवे ब्रिज के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो चिनाब और रंजी ब्रिज है उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला की बातों का जिक्र करते हुए मंच से कहा कि मैंने उमर अब्दुल्ला की बातों को सुना मंच से भी और मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना था जब इन्होंने कहा था कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी उस वक्त उमर अब्दुल्ला जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है उस वक्त क्लास 8 में थे और आज तब जाकर के उस वक्त से लेके अब जाकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का उन्होंने इंतजार किया था और आज इस प्रोजेक्ट को पूरा जो करने का सौभाग्य जो है वो मुझे मिला है। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है और ये भी हकीकत है जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया।
बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज की तारीफ करते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, एफिल टावर से भी बड़ा है और आने वाले दिनों में यह जो है टूरिस्ट प्लेस बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अस्पतालों का भी जिक्र किया और कहा कि कैसे जम्मू कश्मीर में अब अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, जिससे यहां के लोगों को फायदा मिलता है। इसको बनाने में जो राशि लगी है, उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों, उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती से विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि जो लोग दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया था अपने शासनकाल के दौरान। नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं। जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है, उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले
ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती से दहाड़ते नजर आए और आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला और कहा कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, यानी कि भारतीय लोगों पर हमला किया था, इंसानियत पर हमला किया था, ताकि जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट को जो है वो डरा करके यहाँ के विकास को रोका जा सके। वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। 6 तारीख को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख, जो कि 6 जून है, और 6 तारीख का जिक्र करते हुए बताया कि आज ही की तारीख में जो है वो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा
जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों को पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल, अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।